सो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। आज हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आ चुका है फंक्शंस के चैप्टर से। काफ़ी आसान सवाल है एक्चुअली, लेकिन ऐसा आसान सवाल आपके अंदर के थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में, एटलीस्ट प्राइमरी थिंकिंग एबिलिटीज़ को डेवलप करने में मदद करता है। तो आपको हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल करना है ऐसा ज़रूरी नहीं। आप कभी कभी या फिर शुरुआती दिनों में आप ऐसे आसान सवाल भी कर सकते हो। काफ़ी आसान है। हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर अगर हम वन प्लग इन करता है तो हमें थ्री मिलता है, जीरो प्लग इन करने पर टू मिलता है, और एक्स प्लस टू प्लग इन करने पर टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन मिलता है। हमें एफ ऑफ फोर की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से गिव इट ए गो ऑन योर ओन, पॉज करके, इन थ्री टू वन कर लिया कोशिश। अभी मैं करता हूँ। देखो, हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ फोर, और एफ ऑफ फोर इन दोनों में से तो अभी हमें डायरेक्टली नहीं मिलने वाला। हमें इसको इन दोनों मतलब इस इक्वेशन के फॉर्म में थोड़ा सजाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एफ ऑफ फोर क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ टू प्लस टू, यानी ये इस फॉर्म में आ गया। यानी यहाँ से अगर हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा टू टाइम्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू टू है, पता है ना? ये बन जाएगा टू टाइम्स एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ टू प्लस वन यानी एफ ऑफ थ्री। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना ही एफ ऑफ टू की वैल्यू है और ना ही एफ ऑफ थ्री की वैल्यू है। हमें इन दोनों प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल करके हमें इन दोनों की वैल्यूज निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एक काम करते हैं। हम्म हम्म, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर देखो, इस इक्वेशन के अंदर अगर हम एक्स इक्वल जीरो प्लग इन करें तो क्या मिलता है? एफ ऑफ टू इक्वल्स एफ ऑफ जीरो प्लस टू। अब देखो, इस पूरे इक्वेशन में ऐसे ऐसी चीजें आ जाएंगी जिनकी वैल्यूज हमें पता है, एंड ये बन जाएगा टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस वन एंड एफ ऑफ वन। यहाँ पर मजे की बात यह है कि हमारे पास एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन दोनों की वैल्यूज है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है टू, यानी टू टाइम्स टू, और एफ ऑफ वन की वैल्यू है थ्री, यानी ये माइनस होगा इससे थ्री। इसकी वैल्यू है वन के बराबर। ठीक है, एफ ऑफ टू तो मिल गया, अब एफ ऑफ थ्री चाहिए। अब यहाँ से एफ ऑफ थ्री निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। एफ ऑफ थ्री इज जस्ट वन प्लस एफ ऑफ वन प्लस टू, यानी ये टू टाइम्स एफ ऑफ टू टाइम्स एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन प्लस वन यानी एफ ऑफ टू। एफ ऑफ वन प्लस वन यानी एफ ऑफ टू बन जाएगा डायरेक्टली ये। एफ ऑफ वन हमारे पास है थ्री, टू टाइम्स थ्री। एफ ऑफ टू भी है हमारे पास अभी, विच इज़ वन, यानी ये है, माइनस हो गया इससे वन, और एफ ऑफ थ्री की वैल्यू इससे आ जाएगी फाइव। अभी और क्या है? अभी तो बस इस एक्सप्रेशन में इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को प्लगिंग करना है, बस काम खत्म। सिंपल है एकदम। लेकिन थोड़ा सा थॉट प्रोसेस तुम्हारे अंदर डेवलप होना चाहिए कि जैसे ही तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ इस क्लिक होनी चाहिए कि जैसे ही तुम ऐसे सवालों को इनकाउंटर करो तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि क्या मैं मेरे पास जो गिवन हिंट्स है, क्या मैं उन हिंट्स को, मतलब उस हिंट में जो फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन के अंदर जो आर्गूमेंट दे रखा है, क्या मैं मेरे पास इक्वेशन है उसमें उसमें मैं ऐसे किसी भी हिंट वाले आर्गूमेंट को प्लग इन कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली वन प्लग इन करता तो यहाँ पर एफ ऑफ टू मिलता, इसकी वजह हमें नहीं पता है। तो हमने जीरो से शुरुआत की क्योंकि यहाँ पर फिर एफ ऑफ वन आता, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो होता, और दोनों की वैल्यू हमें पता है, इसलिए हमने ये किया। एफ ऑफ टू आया था वन, यानी ये बनेगा टू टाइम्स वन, और एफ ऑफ थ्री आया था फाइव, यानी ये बन जाएगा नेगेटिव थ्री। एफ ऑफ फोर इज नेगेटिव थ्री। बिल्कुल सिंपल काम है। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम इस वीडियो को समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन एज ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दैट। अंटिल देन,
सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।